नाउ दिस इज़ फाइब्रॉइड्स। मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर जो होती है ना फीमेल्स में, वो फाइब्रॉइड्स ही होते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर भी जो फीमेल्स में होती है वो भी फाइब्रॉइड्स ही होते हैं। ठीक है। इसको लियोमायमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल की ट्यूमर है। दे आर स्मूथ मसल ट्यूमर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मायोमेट्रियम। फाइब्रॉइड जो कि प्रेजेंट रहता है मायोमेट्रियम में, उसको इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड बोलते हैं। सारे फाइब्रॉइड से शुरू मायोमेट्रियम से होते हैं, तो ऑल फाइब्रॉइड्स बिगिन विद इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ईच फाइब्रॉइड और लियोमायमा ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मायोसाइट, एक मायोसाइट से ओरिजिनेट करते हैं, इसलिए मोनोक्लोनल ओरिजिन होता है इनका। फाइब्रॉइड जो है ना वो कौन से हार्मोन पे डिपेंड करता है? ईस्ट्रोजन, मेनली ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है, हालांकि प्रोजेस्टेरोन पे डिपेंड करता है। मेजर ग्रोथ ऑफ द फाइब्रॉइड अकर्स इन रिप्रोडक्टिव एज, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा, तो 30 से 40 की उम्र में फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड श्रिंक करता है ईस्ट्रोजन की कमी के कारण, एंड इट्स डेवलपमेंट इज़ इनफ्रिक्वेंट। इफ़ द साइज ऑफ फाइब्रॉइड इंक्रीजेज, अगर मेनोपॉज में साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मैलिग्नेंट हो गया है, ट्यूमर मैलिग्नेंट हो गया है। फाइब्रॉइड जो है मोस्टली ओबीज फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेज होती है ओबीसिटी। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। ज़्यादा कॉमन रहता है उन पेशेंट्स में जिनमें मेनार के अर्ली आ गया था, नली पैरस वुमन है, ठीक है, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स हैं, तो इन कंडीशंस में ईस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो उसके कारण फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स जिनको PCOS है, उनमें भी फाइब्रॉइड का रिस्क ज़्यादा रहता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर स्मोक कर रही है फीमेल, तो चांसेस कम रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहता है स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग इनहिबिट करता है एरोमेटेज को, जिसके कारण ईस्ट्रोजन कम होता है। फिजिकल एक्सरसाइज भी प्रिवेंट करेगा फाइब्रॉइड। प्रेगनेंसी होगी तो उसके कारण ओवुलेशन एब्सेंट रहेगी, ईस्ट्रोजन कम रहेगा, तो फिर प्रोटेक्टिव रहेगी प्रेगनेंसी। मल्टीपैरिटी अगर है तो भी ज़्यादा, मतलब लाइफ में ओवुलेशन एब्सेंट होगी मल्टीपैरिटी में, तो उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तो भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का क्या असर पड़ता है और प्रेगनेंसी का क्या असर पड़ता है फाइब्रॉइड पे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ फाइब्रॉइड। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई नहीं फ़र्क पड़ता फाइब्रॉइड पे, लेकिन अगर जितने ज़्यादा फीमेल प्रेग्नेंट होगी उतना ज़्यादा एनोवुलेशन होगा, और इसलिए ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है, यानी प्रेगनेंसी। पेशेंट जिसको फाइब्रॉइड है ऑलरेडी और वो अगर प्रेग्नेंट हो रही है, तो फिर उसके ऊपर उस फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर प्रेगनेंसी का कोई असर नहीं होगा। वो जितना ग्रो करना था उतना ही ग्रो करेगा। ठीक है। प्रेगनेंसी का कोई असर नहीं होगा। प्रेगनेंसी कैन ओनली हेल्प इन प्रिवेंशन। टाइप्स क्या हैं फाइब्रॉइड के? यूट्राइन हो सकता है फाइब्रॉइड, यानी यूट्राइन वॉल्स के अंदर या यूट्राइन कैविटी के अंदर हो, या फिर यूट्राइन कैविटी या वॉल्स से बाहर हो। बाहर होगा तो यानी ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड हो सकता है, या फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो सकता है। ठीक है। लेकिन अंदर होगा तो मायोमेट्रियम के अंदर हो सकता है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल, विच इज़ मोस्ट कॉमन। ये यूट्राइन कैविटी की तरफ ग्रो कर सकता है, यानी कि सब म्यूकोसल, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन है। और अगर पेरिटोनियल कैविटी के टुवर्ड्स ग्रो करेगा तो सब सिरोसल बोलते हैं। जैसे ये पेरिटोनियल कैविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, सब सिरोसल है, ये भी सब सिरोसल है। सब सिरोसल जो है वो पिडंकुलेटेड भी हो सकता है और नॉन पिडंकुलेटेड भी हो सकता है। ये इंट्राम्यूरल है, इंटरस्टिशियल है। ये है सर्वाइकल, और ये है सब म्यूकोसल, जो कि कैविटी की तरफ ग्रो कर रहा है। और ये क्या, कौन सी क्लासिफिकेशन है? हिस्ट्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी से पता लगेगा। सॉरी, हिस्ट्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोसल स्टीरॉइड्स ये है, जिसको बोलते हैं वार्म-स्टेकर्स क्लासिफिकेशन। वार्म-स्टेकर्स क्लासिफिकेशन इसको डिवाइड करते हैं टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 0 वो होता है जो कम्प्लीटली फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो। टाइप 1 उसको बोलते हैं 50% से ज़्यादा यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो। और टाइप 2 बोलते हैं 50% से कम हो यूट्राइन कैविटी में, बाकी सारा मायोमेट्रियम के अंदर हो। इसको वार्म-स्टेकर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सब सीरोसल फाइब्रॉइड कैन बी पिडंकुलेटेड और नॉन पिडंकुलेटेड। ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड जो है वो दो तरह का हो सकता है, तो ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड यानी ट्रू BL फाइब्रॉइड या शूडो BL फाइब्रॉइड। ट्रू BL फाइब्रॉइड होगा जो कि ब्रॉड लिगामेंट से अराइज हो रहा हो। ठीक है। फाइब्रॉइड इज प्रेजेंट लेटरल टू द यूरेटर। अराइज ही अगर ब्रॉड लिगामेंट से हो रहा है तो फिर वो ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है। लेकिन शूडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड क्या होता है? जो कि सब सीरोसल फाइब्रॉइड है एक्चुअल में, जो कि ग्रो कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट की तरफ। ठीक है।
इसलिए स्यूडो ब्रॉड लिगामेंट, ये अराइज नहीं कर रहा ब्रॉड लिगामेंट से, इट इज़ अराइजिंग सब सीरोसल फाइब्रॉइड विच इज़ ग्रोइंग टुवर्ड्स द ब्रॉड लिगामेंट, और फिर उसके साथ जाके ज्वाइन कर जाता है, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट के साथ। और ये जो फाइब्रॉइड होगा स्यूडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, ये मीडियली लोकेटेड होगा यूरेटर से मीडियली। ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड कॉजेज पॉलीसाइथीमिया, क्यों? क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड कंप्रेस करता है यूरेटर को, जिसके कारण एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन रिलीज बढ़ती है, उसके कारण पॉलीसाइथीमिया होता है। फीगो क्लासिफिकेशन जो है वो फाइब्रॉइड्स को 8 वेराइटीज़ में क्लासीफाई करता है। फीगो क्लासिफिकेशन क्लासीफाइज फाइब्रॉइड्स इनटू 8 वेराइटीज़, ठीक है। टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 जो हैं वो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड के टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 0 अगर कम्प्लीटली यूट्राइन कैविटी में हो, टाइप 1 50% से ज़्यादा यूट्राइन कैविटी में हो, टाइप 2 50% से ज़्यादा मायोमेट्रियम के अंदर हो। हिस्टेरोस्कोपिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, वार्म स्टक्कर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। टाइप 0, टाइप 1 जो है उनको हम हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं, टाइप 2 को नहीं कर सकते क्योंकि वो मायोमेट्रियम के अंदर है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है वो टाइप 3 और टाइप 4 होता है। सब सीरोसल फाइब्रॉइड टाइप 5, 6, 7 होता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी ब्रॉड लिगामेंट और सर्वाइकल टाइप 8 होता है। प्रेजेंट कैसे करता है पेशेंट? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है एसिम्प्टोमेटिक, इंसिडेंटल फाइंडिंग रहती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है मेनोरेगिया, ठीक है। मेनोरेगिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन फाइब्रॉइड। एंडोमेट्रियोसिस में सिम्टम्स क्या रहते हैं? पेन, डिसमेनोरिया एंड डिस्पेरियूनिया एंडोमेट्रियोसिस में। और पॉलिप में रहती है इरेगुलर ब्लीडिंग या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लेकिन फाइब्रॉइड में रहता है मेनोरेगिया। मेनोरेगिया कराने वाला सबसे मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड कौन सा है? सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड्स कैन कॉज डिसमेनोरिया एज वेल बट कैन नेवर बी द चीफ कंप्लेंट इन फाइब्रॉइड। डिसमेनोरिया भी करवा सकते हैं फाइब्रॉइड, पर डिसमेनोरिया कैन नॉट बी द चीफ कंप्लेंट, मेनोरेगिया ही चीफ कंप्लेंट रहेगी। मोस्ट कॉमन सीन इन सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड्स कैन नेवर कॉज डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया, डिसमेनोरिया जो है और पेन जो है वो एंडोमेट्रियोसिस में होता है, फाइब्रॉइड में नहीं। पेन इन फाइब्रॉइड, पेन क्यों होगा फाइब्रॉइड में? या तो डीजनरेशन के कारण, या फिर अगर सब सीरोसल पिडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड है तो उसके टोर्जन के कारण पेन हो सकता है, वरना फिर डीजनरेशन के कारण पेन होता है, ठीक है। अगर फाइब्रॉइड डीजनरेट कर रहा है तो हाइलिन डीजनरेशन होती है या फिर कैल्सिफिक डीजनरेशन होती है। प्रेशर सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन कॉज जो है प्रेशर सिम्टम्स का वो सब सीरोसल फाइब्रॉइड है, ठीक। सब सीरोसल फाइब्रॉइड के कारण प्रेशर सिम्टम्स आते हैं। फाइब्रॉइड के कारण यूट्रस एनलार्ज हो जाती है जिसके कारण क्रोनिक प्रेशर रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं वो मोस्टली सर्वाइकल फाइब्रॉइड के कारण होते हैं। प्रेशर सिम्टम्स मोस्टली होते हैं सब सीरोसल फाइब्रॉइड के कारण। सर्वाइकल फाइब्रॉइड कॉजेज यूरिनरी सिम्टम्स, और अगर एंटीरियर सर्वाइकल फाइब्रॉइड है ना तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, और अगर पोस्टीरियर सर्वाइकल फाइब्रॉइड है तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा के यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, ठीक है। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एंटीरियर सर्वाइकल फाइब्रॉइड, पोस्टीरियर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इनफर्टिलिटी और रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं फाइब्रॉइड में, ठीक है। वो तभी होंगे अगर सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड जो कि कॉज करता है इनफर्टिलिटी या फिर रिकरेंट अबॉर्शन वो है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। क्यों? क्योंकि सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी ओवम की। फाइब्रॉइड एज अ सोल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज सीन ओनली इन 1 to 3% ऑफ केसेस। अगर इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ फाइब्रॉइड ही है तो ऐसा सिर्फ 1 से 3% केसेस में ही होगा। स्ट्रक्चर कैसी रहती है फाइब्रॉइड की? कलर रहता है मोस्टली वाइट या फिर ऑफ वाइट कलर, मायोमेट्रियम से रिजेंबल करता हुआ कलर। कट करते हैं अगर सरफेस तो रफ सरफेस दिखता है, वर्ल्ड अपीयरेंस दिखती है और अनइवन सरफेस दिखता है कट करने पे। बेस जो रहता है वो ब्रॉड रहता है, और फाइब्रॉइड जो है वो स्यूडो कैप्सूल से सराउंडेड रहता है, इसलिए इसको ईजिली इन्यूक्लिएट कर सकते हैं। स्यूडो कैप्सूल रहती है। मोर वेस्कुलर रहता है पेरिफेरी पे और लेस वेस्कुलर रहता है सेंटर में, इसलिए सेंटर में ही डीजनरेशन बिगिन होती है फाइब्रॉइड में, ठीक है। पॉलिप जो होता है उसमें वेस्कुलेचर ज़्यादा सेंटर में रहता है, पेरिफेरी में कम रहता है पॉलिप में, लेकिन फाइब्रॉइड में पेरिफेरी में ज़्यादा रहता है वेस्कुलेचर और सेंटर में कम, जिसके कारण सेंटर से ही डीजनरेशन शुरू होती है। और ये डीजनरेशन कैसी होती है? हाइलिन डीजनरेशन होती है। मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 0.2 to 0.5% चांस रहते हैं सार्कोमेटस चेंज होने के या फिर मैलिग्नेंसी होने के, लियोमायोसार्कोमा होने के। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड जो है जो कि सार्कोमेटस चेंज आ जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, वो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है, ठीक है।
क्या चेंजेस होते हैं अगर मैलिग्नेंट हो रहा है हमारा फाइब्रॉयड? तो पेनफुल हो जाता है फाइब्रॉयड, साइज बढ़ने लगता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे मोर देन 10 माइटोसिस दिखने लगते हैं पर हाई पावर फील्ड। और जो शूडो कैप्सूल थी ना फाइब्रॉयड की, वो लॉस हो जाती है क्योंकि अब इन्वेड करेगा ये, तो शूडो कैप्सूल इज लॉस्ट। डीजनरेशन है ना, इज़ मोर कॉमन इन द सेंटर क्योंकि वेस्कुलेचर कम है, लेकिन अगर कैल्सिफिक डीजनरेशन हो रहा है तो पेरीफेरी पे ज़्यादा कॉमन होता है। सेंटर में होगा तो हाइलिन डीजनरेशन होगा, ठीक है, और पेरीफेरी में होगा तो कैल्सिफिक डीजनरेशन होगा। मैक्सिमम चांसेस कैल्सिफिक डीजनरेशन होने के होते हैं सब सीरोसल फाइब्रॉयड में। सब सीरोसल फाइब्रॉयड है तो उसमें कैल्सिफिक डीजनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेंडरिंग फाइब्रॉयड किसे बोलते हैं? अगर वो वेंडर कर रहा है यानी वो अलग हो गया यूट्रस से, यानी कोई पिडंकुलेटेड सब सीरोसल फाइब्रॉयड है जिसका कनेक्शन जो यूट्रस के साथ था वो खत्म हो गया है और वो वेंडर कर रहा है, तो वेंडरिंग फाइब्रॉयड उसको बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फाइब्रॉयड पार्ट 1।